हेलो दोस्तों, कैट 2025 की नोटिफिकेशन आ गई है और जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था वो घड़ी यहाँ पे है। और आपको पता होगा कि अब की बार कैट कब हो रहा है, 30 नवंबर को हो रहा है। बहुत सारे लोग अब की बार बोल रहे थे 23 नवंबर को होगा, 23 नवंबर को। हमको तो पहले से ही पता है। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि नोबडी नोज कि 23 को होगा कि 30 को होगा या शायद 7 दिसंबर को हो। बट कुछ लोगों को लगता है कि हमको तो पहले से पता है, तो इससे दोबारा आपको पता लगता है कि प्रेडिक्शंस पे बिलीव मत किया करिए। नोबडी नोज अंटिल कैट अनाउंसेस। तो कैट इज ऑन 30 नवंबर। एक बार जो लोग 23 नवंबर बोल रहे थे उनसे जाके पूछना कि भाई आप तो 23 नवंबर कब से बोल रहे थे, अब बताओ ऐसा कैसे हो गया। तो बोलेंगे भाई हमको पता थोड़ी था। बट ज़्यादा बड़ी खबर क्या है कि कैट की अब की बार जनरल कैटेगरी के लिए फीस है 2600। हाउएवर आप में से बहुत सारे लोग 2600 नहीं, आप लोग पे करेंगे 5200। इनफैक्ट आप में से कुछ लोग तो 7800 भी पे करेंगे। कैसे? अरे मैं बताता हूं। क्योंकि आप में से काफी लोग कैट का फॉर्म एक बार नहीं, दो बार या कुछ तो तीन बार भरने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर हम ऐसा क्यों करेंगे, आप ऐसा करोगे। आप में से बहुत सारे लोग कैट का फॉर्म दो बार भरेंगे, तीन बार भी भरेंगे। कैट लव्स यू। कैट तो आप लोगों को प्यार करता है। कैट बोलता है यही लोग तो हमको चाहिए, ये लोग तो भगवान गॉड सेंट है हमारे लिए। क्यों आप लोग कैट का फॉर्म दो बार या तीन बार भरोगे, इस बात को समझो। एक बार जब आपने कैट का फॉर्म फिल करके पेमेंट कर दी, उसके बाद कैट के फॉर्म में कोई एडिटिंग नहीं हो सकती, कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकती। आई एश्योर यू दोस्तों, हर साल सैकड़ों स्टूडेंट्स होते हैं। सैकड़ों से तो मेरे को पता लगता है हंड्रेड्स के बारे में, असल में थाउजेंड्स होते हैं जो अपना फॉर्म दो या तीन बार भरते हैं। क्यों? डिस्पाइट माई वार्निंग्स, डिस्पाइट माई टेलिंग देम मल्टीपल टाइम्स नॉट टू बी क्विक, नॉट टू बी इन अ रेस टू फिल देयर फॉर्म, वो जल्दी से फॉर्म फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को एक गलत फहमी होती है कि अगर मैं जल्दी फॉर्म फिल कर दूंगा तो मुझे अपनी मर्जी का सेंटर मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। कैट का फॉर्म जल्दी फिल करने से आपका अपना मन पसंदीदा सेंटर मिलने मिलने के चांसेस बिल्कुल नहीं बढ़ते। क्योंकि जो सेंटर अलॉटमेंट होती है कैट के लिए, इसका प्रोसेस, कैट का फॉर्म जब कंप्लीट हो जाती है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होता है और पूरा कंप्यूटर बेस्ड होता है। कैट के कन्वीनर्स, आईएम्स काफ़ी बार खुद ये क्लैरिफाई कर चुके हैं। तो आई जस्ट क्विकली रन यू थ्रू एवरीथिंग इन 2 मिनट्स। सबसे पहले आपको कुछ जल्दी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दूं जो आपको ऑलरेडी 50 लोग बता चुके हैं वीडियो में। तो कैट की एप्लीकेशन फॉर्म की विंडो है 1 अगस्त 2025 से लेकर 13 सितंबर। हर साल यही विंडो होती है। एवरी ईयर इट इज़ द सेम विंडो, 1 अगस्त टू 13 सितंबर। हो सकता है कि 13 सितंबर के बाद एक हफ्ते का आपको एक्सटेंशन भी दे दिया जाए, बट आपको इस एक्सटेंशन के सहारे नहीं बैठना। आपको मान के चलना है कि 13 सितंबर इज़ द लास्ट डेट। आपको फॉर्म कब फिल करना है, आप अपना टारगेट रखो कि मैं 1 सितंबर को अपना फॉर्म सबमिट करूंगा। मेक श्योर 1 सितंबर से पहले अपना फॉर्म सबमिट मत करना। अगर आपने सारा फॉर्म भर भी लिया ना, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट सिट ऑन इट। हर साल ऐसा होता है कि लोगों को लगता है कि मेरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, मेरे फॉर्म में कोई एरर नहीं है, भाई सबमिट कर दिया, अब मैं सुखी हूँ, मैं गंगा नहा के आऊँगा। 5 दिन बाद, हफ्ते बाद पता लगता है कि ओ तेरी, वो इन्फॉर्मेशन मैंने गलत फिल कर दी, वहाँ पे तो ये डालना था। एंड यू हैव द ओनली ऑप्शन नाउ इज टू रीफिल द एंटायर फॉर्म। पूरा फॉर्म दोबारा भरोगे, दोबारा पेमेंट करोगे। प्लीज़ ये गलती मत करना। 13 सितंबर के बाद एक छोटी सी ब्रीफ विंडो, एक छोटा सा पीरियड होता है 2-3 दिनों का, जब एक्सटेंशन भी खत्म हो जाता है ना, उसके बाद ये वाला पीरियड होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि एक्सटेंशन मिले ही मिले। अगर एक्सटेंशन मिली अच्छी बात, नहीं मिली तो भी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरी एक्सटेंशन कहाँ पे है। जब एक्सटेंशन वाली विंडो भी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक छोटी सी एडिट विंडो होती है जिसमें सिर्फ फोटोग्राफ, सिग्नेचर और टेस्ट सिटी प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड 5 नवंबर को डाउनलोड हो पाएगा और कैट तक डाउनलोड होता रहेगा। 30 नवंबर को आप कैट दोगे। ऑल्दो कैट सेज दैट द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जैन, एक्चुअली में इससे पहले आ जाता है। 30 नवंबर को आपका कैट होगा। आप मान लो 7 दिसंबर तक कैट अपना आपकी जो आंसर की है वो रिलीज कर देगा। बेसिकली आपने जो कैट दिया था, आपने पूरा का पूरा आपका पेपर, आपने क्या आंसर मार्क किया था और एक्चुअल आंसर क्या है, वो रिलीज हो जाएगा। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि आपकी परसेंटाइल किसके आसपास आने वाली है। एंड लेटेस्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर, हो सकता है उससे पहले भी, बट लेटेस्ट बाय एंड ऑफ दिसंबर, इनफैक्ट आप मान के चलो कि 20 दिसंबर के पहले ही आपका एक्चुअल में रिजल्ट आ जाएगा। कौन सा आईएम कंडक्ट कर रहा है कैट 25? आईएम कोजी कोड। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, नहीं, बोल्डेस्ट कैट प्रेडिक्शन, एक बार जरूर देखना अगर आपने नहीं देखी। द फी फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इज 2600। इनफैक्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी नहीं, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, इवन ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2600 है। बट लाइक आई सेड, आप में से बहुत सारे लोग 2600 नहीं 5200 देंगे। आपको लग रहा होगा नहीं सर अब आपने बता दिया, अब हम 2600 ही देंगे। आई एश्योर यू,
आप में से बहुत सारे लोग कम से कम 5200 देने वाले हैं, देखना। फॉर SC ST PWD द फीस 1300, 50% ग्रेजुएशन में आपको चाहिए टू बी एलिजिबल। अगर आप SC ST PWD से हो तो आपको 45% चाहिए। कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका कैट का स्कोर सिर्फ इसी साल के लिए वैलिड होता है। नाउ सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, डू नॉट रश टू फिल द फॉर्म। जैसा मैंने आपको पहले बोला, डोंट ट्राई टू बी द फर्स्ट पर्सन टू फिल द फॉर्म, दैट इज शेयर स्टुपिडिटी। दूसरा, ये जान लो कि आप जल्दी फॉर्म फिल करते हो तो इससे बिल्कुल भी ये गारंटी नहीं होती कि आपको अपनी पसंद का सेंटर मिलेगा। हर साल बहुत सारे लोग इसी मिसकंसेप्शन, इसी मिसबिलीफ के चलते जल्दी फॉर्म फिल कर देते हैं और फिर 2-3 बार फॉर्म भरते हैं। मैं सेक्शन वाइज वीडियो बनाऊंगा कैट फॉर्म फिलिंग को लेके। हर साल मैं ये वाली वीडियोस बनाता हूँ। मैं एक वीडियो में एक पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप बोलोगे कि सर आप एक वीडियो में पूरा नहीं समझा दोगे, नहीं, मैं हर सेक्शन की अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं हर तरीके की क्वेरीज को कैटर कर सकूं। प्लीज़ ये वीडियोस देखने के बाद ही कैट का फॉर्म फिल करना, ठीक है? अभी के लिए अपना एक नया ईमेल आईडी बना लो। नया ईमेल आईडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपकी जो भी कम्युनिकेशन होगी कैट से वो एक ईमेल आईडी के थ्रू होगी। सो मेक अ न्यू ईमेल आईडी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आपका जो नाम है उसके आगे कैट 2025 लगा लो या MBA 2025 लगा लो। फॉर एग्जांपल आपका नाम है शशांक पांडे, तो शशांक पांडे कैट 25 या शशांक पांडे MBA 225 करके एक ईमेल आईडी बना लो। और एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे आप कैट फॉर्म फिल करोगे। अब आप बोलोगे सर मेरे पास तो मोबाइल नंबर ऑलरेडी है। हाँ, जिस भी मोबाइल नंबर से आप कैट का फॉर्म फिल करोगे ना, उस नंबर पे आपको दुनिया भर के अनफन झंड बी MBA कॉलेजेस कॉल करेंगे कि हाँ जी आपने कैट दी है, आप MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्यों, अब ये क्यों होता है उस पर बाद में बात करेंगे, बट नो दैट कि जिस भी मोबाइल नंबर को आप यूज़ करोगे आपको दुनिया भर के कॉल आने वाले हैं उस नंबर पे। तो मैं जनरली अपने मम्मी पापा में से किसी का या किसी और दूर दराज के बंदे का नंबर दे देता हूँ। आपको ये मोबाइल नंबर सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक के लिए चाहिए होता है। उसके बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आपका जो ईमेल आईडी है यही चाहिए। जब आप बोलते हो ना कि आई एम आपको कॉल करते हैं, तो कॉल का मतलब ये नहीं होता कि असल में आपको कॉल आती है आई एम अहमदाबाद कॉलिंग। बेसिकली आप उनकी शॉर्ट लिस्ट में आ गए हो, ये मतलब होता है कॉल का। उसके लिए ईमेल आईडी चाहिए होता है बस। ऑल राइट, अगर आप कोई, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास कोई भी रिजर्वेशन बेनिफिट है SC ST OBC EWS PWD, तो आपको उस सर्टिफिकेट के लिए अभी अप्लाई करना है। अंडरस्टैंड कि ये सर्टिफिकेट आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। अब स्टार्टिंग में आपको कोई डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं मिलेगा कि मेरे पास भाई सर्टिफिकेट नहीं है बाद में दे दूंगा। ऑल्दो हर साल होता ये है कि टुवर्ड्स द एंड ये वाला डिक्लेरेशन फॉर्म कैट अवेलेबल करा देती है। तो अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो भी इवेंचुअली कैट उसको फॉर्म फिल करने देती है, इस प्रॉमिस पे कि तू बाद में प्रोवाइड कर दियो। बट इट इज़ बेटर अगर आप अभी सर्टिफिकेट बनवा लो, स्टार्ट द प्रोसेस नाउ, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अगेन इसको लेके जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैं उसमें उसको एक अलग वीडियो में एलैबोरेट करूंगा। बट एक बात याद रखो, एक बार आपने अपना कैट का फॉर्म सबमिट कर दिया फाइनल, अब आपने एक बार सबमिट किया, दोबारा भी सबमिट कर सकते हो, दोबारा भी कर सकते हो। बट जो भी आपने लास्ट फॉर्म सबमिट किया उसमें जो आपकी कैटेगरी थी ना, वही आपकी कैट में कैटेगरी मानी जाएगी। कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए। काफ़ी बार स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल करने के बाद और लास्ट डेट निकलने के बाद पता लगता है कि मैं EWS के लिए एलिजिबल हूँ, मैं तो EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकता था। बट अब आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा कैट में। सेम फॉर OBC। अपने 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने करी है और कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आपने किया है, तो उसका सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, उसका सर्टिफिकेट जल्दी से अरेंज करा लीजिए। कई बार होता है डिग्री पूरी हो गई, सर्टिफिकेट लेने की ज़हमत नहीं उठाई। पता करिए कि आपके स्कूल या आपकी यूनिवर्सिटी में क्या फॉर्मूला यूज़ होता है टू कन्वर्ट CGPA और GPA इनटू परसेंटेज। बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे बोर्ड्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको CGPA या GPA अवार्ड होती है, परसेंटेज नहीं। यू विल हैव टू कन्वर्ट दैट टू परसेंटेज, और आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि जो मेरा मन करेगा वैसे। उसके लिए यू नीड टू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, दैट इज़ व्हाट इज़ द फॉर्मूला दैट इज़ बीइंग यूज्ड बाय योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल। ये फॉर्मूला पता करिए, कॉन्टैक्ट योर कॉलेज या यूनिवर्सिटी। मोस्ट केसेस में मार्कशीट की पीछे वाली साइड पे फॉर्मूला दिया होता है। बट अगर आपके पास ये क्लियर फॉर्मूला नहीं है, मेक श्योर यू गेट दैट फॉर्मूला। ये दीज आर द थिंग्स जो आपको अभी करनी है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो, अपनी मार्कशीट्स इकट्ठी करो और कन्वर्ट पता करो कि CGPA को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। एंड प्लीज़ डू नॉट रश टू मेक द पेमेंट, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आपको बता दूं कि हमारा कैट 25 के लिए लास्ट बैच, संभव बैच शुरू हो रहा है। एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4th of August। RM20 कोड यूज़ करिए सो दैट यू कैन गेट 20% डिस्काउंट। संभव है, अभी भी पॉसिबल है, आप अभी भी शुरुआत करके यू कैन मेक अ डिफरेंस। सो मेक श्योर 4th August RM20 कोड यूज़ करो और 20% डिस्काउंट ले लो। आपको कैट की पूरी प्रिपरेशन, GDPI टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल होगा।
और हमारा कैट 26 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो शौर्या बैच ज्वाइन कर सकते हो। इट्स अ वीकेंड ओनली बैच। लाइव क्लासेस होती हैं जिनकी रिकॉर्डिंग आपको मिलती हैं, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। फर्दर आपको आरंभ अकेडमी के इन हाउस मॉक्स भी मिलेंगे और करियर लॉन्चर की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल होगी। हम क्रक्स वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो टॉपिक आपने सीख लिया उसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकें। पूरा GDPI कोर्स भी मिलेगा आपको, 24/7 डाउट रेजोल्यूशन का हमारे पास इंतज़ाम है। आरंभ अकेडमी और करियर लॉन्चर दोनों की टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। आप चाहो तो इंडिविजुअल कोर्सेज भी परचेज कर सकते हो। फर्दर आपको बता दें कि हमारी विन कैट टेस्ट सीरीज है विच यू कैन परचेज, जिसमें आपको आरंभ अकेडमी और करियर लॉन्चर दोनों के टेस्ट मिलेंगे एंड यू कैन बाय दैट ओनली फॉर 1999। अगर आप सिर्फ आरंभ अकेडमी के मॉक्स यूज़ करना चाहते हो तो भी आप विन कैट परचेज कर सकते हो यूजिंग द कोड विन 50। सॉरी, कौन सा कोड यूज़ करेंगे उसके लिए? विन 50 कोड यूज़ करो और आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सिर्फ 9999 में आपको सिर्फ आरंभ अकेडमी के मॉक्स और सेक्शनल्स और ओमेट्स के टेस्ट मिलेंगे। मेरी 2 नई सीरीज़ आ रही हैं आपके लिए, लोकेश RC 125, जिसमें मैं आपको RC प्रैक्टिस कराऊंगा आरंभ अकेडमी की ऐप पे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को 4 बजे ये सेशन हुआ करेगा आरंभ अकेडमी की ऐप पे। और एक और सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, लोकेश VA 201, जिसमें हम VA यानी समरी पैराजंबल ऑड वन आउट सेंटेंस इंसर्शन की प्रैक्टिस करेंगे मंडे एंड फ्राइडे को 1 PM, और ये होगा यूट्यूब पे। सो दोनों फ्री सीरीज़ आपकी, आइए प्रैक्टिस करिए। रमन सर आपके लिए क्वांटम क्वेस्ट ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, जिसमें कि एक क्वांट्स की क्यूमुलेटिव टेस्ट सीरीज़ है, इसको मिस मत करिए। एंड फाइनली मेरी काफ़ी सारे फ्री मैंने सीरीज़ ली हैं जिनकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हिंदू एडिटोरियल को किस तरीके से पढ़ना होता है, किस तरीके से इसको अप्रोच करना होता है, मैंने मल्टीपल यूट्यूब सेशंस लिए। एऑन आर्टिकल्स को कैसे पढ़ते हैं वो मैंने मल्टीपल सेशंस में समझाया, इनकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और मैंने कैट 2017 से लेके कैट 2024 के सारे PYQs एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, समरी पैराजंबल ऑड वन आउट सेंटेंस इंसर्शन, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन, डोंट बी इन अ हरी टू फिल द फॉर्म।